पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपके ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपके साइंस नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन डालकर आप अपनी प्लेसमेंट्स को जान सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो ये मुमकिन नहीं। जितनी इन्फॉर्मेशन रेजोनेट हो उसे स्वीकार कीजिए, जितनी ना हो लेकिन उसमें भी अगर कोई अच्छी बात सुनने को मिले उसे भी स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। 2021 के लिए जितनी भी पिक कार्ड्स की गई हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे मन चाहे आपका तो पिक कार्ड्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपकी रीडिंग का आगाज करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले एनिमल स्पिरिट में ज़ीब्रा स्पिरिट, शाइन लाइक अ डायमंड, फ्रीडम एंड बैलेंस। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस। शाइन लाइक अ डायमंड, ये आपका ईयर है पाइसेस। आई मीन आपको वो वो कहते हैं ना कि सूरज ने उगना है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपकी ना वो शाइन होने का समय, आपके सपनों के साकार होने का समय है ये, और उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं कहती कोई एनर्जी वैम्पायर कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी जीत पक्की है 2021 में, जिस भी क्षेत्र में आप जीत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ज़ीब्रा स्पिरिट आपकी उसमें वो थप्पा लगाती है कि हाँ वो ज़रूर मुकम्मल होगी। फ्रीडम एंड बैलेंस, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा 2021 में। कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर देखिए फॉर्चून कुकीज में है इंडिपेंडेंट, थैंक यू, कैटरपिलर। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने घर से मूव कर सकते हैं, माने कि आप अपना घर खरीद सकते हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से ये। तो अपना घर खरीदना, अपनी पहली गाड़ी खरीदना, फॉरेन में वो ट्रिप पे जाना या किसी दूसरी मुल्क में शिफ्ट होना, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी बड़े स्तर पर जो आप करना चाहते हैं अपने लिए, वो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। फिर है थैंक यू, ग्रेटफुल होना। जो भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ऑलरेडी हैं, यही भाव आपके जीवन में और ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, तो इस भाव के साथ ज़रूर काम कीजिएगा। कैटरपिलर, आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा नई शुरुआत कर सकते हैं जिसमें एक्चुअल में आपको बहुत सारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, माने कि बिल्कुल ही नया करियर, और उसमें आपको सलाह मशवरा उन लोगों से जो सच में आपके दिल के करीब हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो ये सीखने का भी समय रहेगा 2021 में, आप बहुत सारे लेसन्स को सीख भी सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए कार्ड्स को शफल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि करियर रीडिंग, करियर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके लिए कौन सी गाइडेंस है। तो मीन राशि, पाइसेस साइन, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। क्वीन ऑफ कप्स, जो लोग जॉब में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं। जिस अंदाज में ना ये क्वीन अब इन ऑप्शंस को देख रही है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन वो मन बना हुआ है यहाँ पर किसी का कि हाँ भाई मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे नए करियर में जाना है या मुझे आगे बढ़ना है। ये मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही इस जॉब से जितनी मिलनी चाहिए। जो लोग अपनी ही उस जॉब में बरकरार उसे रखना चाहते हैं, उसी जॉब में टिके रहना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आपको उसी जॉब में अगले पड़ाव, जैसे वो प्रमोशन वाली होती है ना कि कुछ आगे बढ़ने का मौका। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेटली जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी उनके लिए भी अच्छा, उनके लिए भी कुछ आगे बढ़ने का कोई ऐसा वो जरिया बन सकता है। और जो लोग चेंज करना चाहते हैं जॉब को, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार रहेगी। दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो। मुझे फॉरेन शब्द सुना, तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को नए मुल्क से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ अब मुझे आगे बढ़ना है इसमें, ठीक है। तो जॉब में अच्छा समय। अब देखते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ओह माय गॉड यू गाइस, बैलेंस क्रिएट होना 2020 में मुझे लगता है कि आपने बहुत संघर्ष किया जॉब को लेकर। आप भटके बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे इंटरव्यू दो तब भी मन परेशान रहने लगता है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, लेकिन 2021 में उस चीज़ में बैलेंस क्रिएट होना, ये देख रहे हैं आप
तो ऐसी तरीके से वो बैलेंस क्रिएट होना, और जिस तरीके से ये तलवार उठाई हुई है ना, इसने ये फतेह की निशानी है। झुकी हुई तलवार जब हम हार जाते हैं उसकी निशानी होती है, उठी हुई तलवार वो विजय की, कि हाँ अब मेरी जीत हुई, फाइनली मेरी जीत हुई, उसके बारे में होता है। और ये लाल और हरा रंग ये मुझे सावन का महीना याद दिला रहा है। तो सावन का महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत ही बेहतरीन जो जॉब है वो सावन के महीने के दौरान मिल सके। ठीक है, तो जॉब के लिए डेफिनेटली बिग यस कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी 2021 में। मुबारक हो। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डर बहुत है आपके मन में, और ये डर ही आपकी बेड़ियां हैं। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली मुझे कह रहा है मेहनत बहुत करते हो, लगन भी है, सब काम कर रहे हो जो बाकी कर रहे हैं, लेकिन डर है। और डर की वजह से ना वो तांडव कि हाँ पता नहीं होगा कि नहीं, वो मेहनत जितनी कर रहे हो उसका फल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि डर है, वो चिपके हुए हो अपने डर से। तो थोड़ा सा अपने डर पर काबू रखो, डर को साधना सीखो कि हाँ ये डर आ कहाँ से रहा है, क्या ये सच में है, क्या ये मेरे मन का वहम है। उसको जितना ऑब्जर्व करते जाओगे उतनी ही सफलता की कुंजी आपके हाथ में आती जाएगी। सफल होंगे, डेफिनेटली होंगे, अगर आप इस एक गुण को, ये जो गुण नहीं कहूँगी, ये जो प्रॉब्लम है आपकी, अगर इसको आप हल कर लें, जो डर है आपके मन में उसको त्याग दीजिए। अगर कोई फेलियर स्टोरीज पढ़ रहे हो तो जो सक्सेसफुल स्टोरीज है उन्हें रीड करो, ना कि फेलियर स्टोरीज को, उससे भी डर क्रिएट होगा। ठीक है, अब फाइनली आपकी ओवरऑल देखेंगे मनी को लेकर। 7 ऑफ कप्स, ये समय पेपर कोई साइन करोगे ना पैसे को, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, धन इन्वॉल्व हो, उसके लिए सही समय नहीं है। यहाँ पर कोई जैसे गलती कर सकता है क्योंकि उसके पास सारे फैक्ट्स मौजूद नहीं है, सारी स्टोरी उसके पास नहीं है। वो बड़ी पिक्चर होती है ना, तो वो पूरी जानकारी नहीं है यहाँ पर किसी के पास। तो यहाँ पर आपके लिए हिदायत यही होगी कि इन्वेस्टमेंट अगर करने का सोच रहे हो 2021 में, उसमें अभी थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि अभी आपको पूरे दाव पेच नहीं पता है इन्वेस्टमेंट के। अभी कोई पेपर मत साइन करना, क्योंकि पूरी अगर करना भी हो ना उसे 10 बार पढ़ना, ताकि वो एक शब्द जो उसमें लिखा हुआ हो वो उसकी जानकारी हो आपको, उसमें जल्दबाजी तो बिल्कुल भी मत करना। 7 ऑफ कप्स बहुत ही डिल्यूजनल वाली ऊर्जा होती है, तो मेक श्योर कि ऐसी ऊर्जा से आप बचें। 7 कप्स की जगह अगर एक ही कप को चूज करके आगे बढ़ेंगे, एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो वो मनी भी सुरक्षित रहेगी, उसमें लाभ भी हो सकता है। जगह जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, ये होगी आपकी करियर रीडिंग मेरी जान। अब हम लव रीडिंग देखेंगे। लव में सबसे पहले सिंगल्स के लिए, और जो कार्ड्स मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ उनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। सिंगल्स के लिए चलिए देखते हैं। One more time, please. And Shania, perfect. Thank you very much. 7 ऑफ पेंटिकल, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लोग नहीं मिलेंगे, भरमार मिलेगी, मैं कह रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल कहता है कि इतने लोग आएंगे आपके जीवन में, लेकिन क्या वो सूटेबल होंगे? नो। जो आपको चाहिए ना वैसा शख्स मिलने में वक्त लगेगा। ये धैर्य का, पेशेंस का, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो यूनिवर्स आपके सब्र का इम्तिहान बहुत लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, ऑफर्स देंगे, ये वो, तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन वो नहीं होंगे जो आप चाहते हैं। जो आप जिस शख्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वक्त लगेगा। कम से कम आने वाले 7 महीने में लोग आएंगे, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के कोई चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। सब्र कीजिएगा, 7वें मंथ के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई जादू क्रिएट हो सकता है, आपके जीवन में कोई शख्स मैनिफेस्ट हो सकता है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर तो नई शुरुआत है। दोनों जैसे 2 लोग जो रिलेशनशिप में हैं, साथ में मिलकर कुछ नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। वो पहला स्टेप जो होता है, साथ में मिलकर कोई नई चीज़ का निर्माण करना और उसे फिर बनाना। वो कहते हैं ना साम्राज्य बनाना, राजा और रानी मिलकर कोई साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप दोनों शादी के बंधन में बनने के लिए रेडी हैं, आप दोनों ही अपने अपने करियर को बहुत बुलंद करेंगे, ताकि जब आप अपने परिवार को बताएं आपके पास वो सॉलिड ग्राउंड हो कि हाँ भाई मैंने इसको चूज़ किया है, इसका इतना अच्छा करियर है, और वो आपका पार्टनर भी आपके बारे में यही धारणा दूसरे को भी बताए। तो यहाँ पर मुझे करियर की ज़्यादा झलक मिल रही है।
कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अपने अपनी अपने फाउंडेशन को मजबूत करना, सीखना सिखाना, उसके बारे में भी बहुत रहेगा। आपका सोलमेट अगर है कोई या ट्विन फ्लेम है, वो आपको सिखाएगा भी बहुत, आप भी उस शख्स को बहुत सिखाएंगे। तो एक दूसरे के जीवन को निखारना, उसके बारे में है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब बोनस रीडिंग में जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, माय गॉड यू गाइस, डेफिनेटली शादी के चांसेस हैं, डेफिनेटली। मतलब इसमें इस कार्ड में कोई वो दुविधा नहीं रहती। जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली शादी के बंधन में वो साज सजावट, वो मोमबत्ती, वो अग्नि के फेरे, वो अग्नि वो सब कुछ है इस कार्ड में। तो शादी के बंधन में एंड तक मुझे लग रहा है ये समय कि इस अभी नहीं, जो 2021 का जो अंत का समय है, उस समय के दौरान आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। और बहुत सारी खुशियाँ एक सोलमेट रिलेशनशिप में जो होनी चाहिए। जब मैं उदास हूँ तो मेरा सोलमेट मेरे पास है, मेरे साथ खड़ा है, वैसा भाव कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये वैसी ऊर्जा है, बहुत सुंदर ऊर्जा। समय समय पर दिल का हाल बताना, डेट पर जाना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, वो सब चीज़ें जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होनी चाहिए, वो इस रिलेशनशिप में आपको 2021 में देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्रीडम का भी यहाँ पर बहुत भाव मौजूद है। अब ट्विन फ्लेम के बारे में, ओह माय गॉश यू गाइस, ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ शादी के बंधन में बन जाएं। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन रेयर इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही नामुमकिन चीज़ है। लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम साथ हो नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम की जागृति हो जाए, वो अवेकनिंग में चले जाएं, तो वो एक दूसरे को वो तंग करना बंद कर देते हैं। वो एक दूसरे को जो एग्जिस्टेंस है ना, वो उसको ताने नहीं करते, जैसे कि रिलेशनशिप में होता है ट्विन फ्लेम के, कि एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, आर्गुमेंट, उसको तभी शांत किया जा सकता है अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स की जागृति, वो कहते हैं ना कि थर्ड आई चक्रा ओपन होना, या स्पिरिचुअलिटी में वो एक दूसरे को, अपने आप को भी समझ रहे हैं, एक दूसरे को भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के चांसेस हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है कि वो शादी के बंधन में बन सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका ट्विन फ्लेम भी मेडिटेशन कर रहा है। जो लोग ऐसा नहीं, ऐसे मैसेज के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम के साथ वो तांडव नहीं रहेगा एटलीस्ट आपके जीवन में 2021 में, क्योंकि ये मिल्क एंड हनी, सेलिब्रेशन, रेनबोज, वो हैप्पीनेस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। जब आपके आंगन में फूल खिले हों, वो सब कुछ अच्छा सा हो, तो ये उसके बारे में है। तो तांडव तो बिल्कुल नहीं रहेगा अगर शादी के बंधन में नहीं बंधे तब भी, लेकिन एक दूसरे के पास रहोगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहोगे, ये वैसी ऊर्जा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपके प्रेगनेंसी के बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। मार्च का महीना सिग्निफिकेंट रहेगा। प्रेगनेंसी होगी डेफिनेटली, बिग यस, क्योंकि यहाँ पर ना शिप्स किनारे पर पहुँचने वाली हैं। मैंने 3 महीने इसीलिए कहा क्योंकि वो अगर आप जनवरी में, फरवरी में, कुछ लोग मार्च में भी अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, उसमें थोड़ा सा देर है। क्यों? क्योंकि शिप्स अभी किनारे पर पहुँची नहीं, पहुँचने वाली हैं। माने कि प्रेगनेंसी फॉर श्योर पॉसिबल है 2021 में, लेकिन थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और धैर्य। ठीक है, तो ये बिग यस है प्रेगनेंसी को लेकर। चलिए, आपकी लव रीडिंग होगी। अब आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले हेल्थ के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। किंग ऑफ सोल्स, माय गॉड यू गाइज, यहाँ पर हवा के साथ कोई कांटेक्ट, माने आपकी जो सेहत में सुधार है वो ताज़ी हवा अगर आप लेते हैं, अगर कमरे में बैठे रहते हो तो सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव उसी की वजह से हो सकता है। तो ये ताज़ी हवा के बारे में, वो ठंडी हवा, यहाँ पर आपके लिए जो मेडिसिन है 2021 में वो है ठंडी हवा, शीतल हवा, बाहर रहना, कमरे में बंद नहीं रहना। तो ये हेल्थ के बारे में क्लियर आंसर मुझे यही मिल रहा है आपके लिए। जितना हो सके बाहर समय स्पेंड कीजिए, धूप लीजिए, सूरज की किरणों को अपने बदन को छूने दीजिए, उससे भी बहुत सारे रोग मिटते हैं। और गार्डन में जाना, एक्सरसाइज करना, योगा कोई ज्वाइन कर सकते हो। जितना बाहर रहोगे, अगर 2020 में अंदर कमरे में बंद रहे हो तो 2021 में थोड़ा सा अपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिखरे रहो वो बाहर, ऐसा नहीं। अगर कोई गार्डन है आपका तो वहाँ जा सकते हो, अपने घर की छत पर जा सकते हो, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुले में समय को स्पेंड करना, 24 घंटे टीवी के सामने, फ़ोन के सामने नहीं। तो यहाँ पर ठंडी हवा का वो जो झोंका है ना, उसको
छूने के बारे में आपको गाइडेंस दी जा रही है। उसी के साथ ही आपकी सेहत में भी सुधार हो सकता है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। One more time, please. And Shunya, perfect. 9 of Pentacle, very nice. ये है मन टिकना। कहते हैं ना कि धन हो तो मन भी इधर उधर भागता नहीं है, उसी तरीके से मेडिटेशन में भी अभी आपका मन टिकेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको मज़ा आने लगा है। 2021 में आपको जैसे वो मन करेगा कि हाँ मैं भजन कीर्तन करूं, अगर आप करते हैं मैं ईश्वर का नाम जपूं, उसके साथ जुड़ूं, मेडिटेशन करूं, साधना करूं, ऐसे अच्छे लोगों की संगति में उठूं बैठूं, उसमें मन लगेगा आपका। ये उसके बारे में है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट। इसमें आपका विश्वास बहुत पक्का होगा। ये विश्वास के बारे में भी, कॉन्फिडेंस के बारे में भी बात करता है। तो अपने आप पर अगर कॉन्फिडेंस हो, वो विश्वास की भाव होता है, राइट? तो आपका विश्वास मतलब बहुत टिकेगा, बनेगा ईश्वर में, मिरेकल्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मेडिटेशन में, कुछ भी कह लीजिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी की कोई टर्म हो। एंजल्स में आप एंजल्स के बारे में जान सकते हैं, एंजल नंबर्स के बारे में जान सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय, विश्वास की ताकत बढ़ेगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये उसके बारे में भी है, क्योंकि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के बारे में होता है कार्ड, खूबसूरती के बारे में होता है कार्ड। अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो उसे एक स्पिरिचुअल टच देकर अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो और वेट लॉस भी कर सकते हो, तो ये उसके बारे में है। हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी का टच रहेगा आपके जीवन में, जो कि बहुत सुंदर बात है ना? तो ये है आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर। अब हम आपके टैरो कार्ड्स को साइड में रख देंगे। अब हम देखेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स। तो अब हम देखेंगे आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। Thank you very much. Okay, one more time, I guess. चलिए, हायर सेल्फ की तरफ से सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। वीनस की ऊर्जा, शुक्र ग्रह की ऊर्जा लिब्रा के बारे में भी होती है, खूबसूरती के बारे में, लग्जरियस चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में होती हैं। तो आपकी हायर सेल्फ ना आपसे चाहती है कि सरेंडर, कुछ भी बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बड़ा सपना, मटेरियल वेल्थ, अपने जीवन में वो मिठास दोबारा भरना चाहते हो, रंग दोबारा भरना चाहते हो। यहाँ पर भी वो नेचर के साथ टच, उसके बारे में संकेत है। तो वो जो भी निर्मल ऊर्जा होती है ना, वो शीतल ऊर्जा, अगर वो अपने जीवन में भरना चाहते हो तो सरेंडर की ही ऊर्जा आपको उस ऊर्जा के साथ जोड़ सकती है जिसको आप क्रेव कर रहे हो। वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी बिताने को कहा जा रहा है कि अगर आपका डिस्कनेक्शन रहा है अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना, अपने रिलेशनशिप्स को, उसको थोड़ा सा और निखारना, उसके बारे में भी यहाँ पर ऊर्जा है। तो जितना हो सके चीज़ों में मिठास भरने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर कड़वाहट भी है ना, वहाँ पर भी मिठास भरने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे मिठास भरते जाएंगे वैसे वैसे जीवन निखरता जाएगा। तो आपकी हायर सेल्फ डेफिनेटली चाहती है सरेंडर कीजिए, रेजिस्टेंस में मत रहिए चीज़ों के। अगर नहीं हुई तो क्या होगा, क्या हो गया, नया दरवाज़ा और खुल जाएगा। थोड़ा सा सब्र ही तो करना है हमें, है ना? ऐसा तो है नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ एक ही है आपके जीवन में आएगी, बाकी भी तो और भी तो बहुत सारी आएंगी। तो ओपन रहिए, अपने आप को ओपन रखिए और चीज़ें अपने आप होनी शुरू होंगी फिर, ठीक है? तो ये कार्ड उसके बारे में है। अब हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स, पितरों की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। तो शफल कर लेते हैं। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Perfect. Thank you very much. Wow. वेरी नाइस। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। सी, यहाँ पर आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट, यहाँ पर त्रिकोण देख रहे हैं ये, तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट की सुरक्षा, आपके जो पितृ हैं वो आपके साथ ढाल बनकर रहेंगे। सुरक्षित हैं आप,
पहली बात ये समझ लीजिए, आप सुरक्षित हैं। देखिए, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा, उसमें आप सुरक्षित हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा तो हमें देना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपके पितृ कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का कोई बुरा नहीं कर सकता, तो आप उसकी वजह से सुरक्षित हैं। पंख आपके लिए खास करके बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। जब भी आपके पितर आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट करना चाहे, वो पंखों के द्वारा वो जो फेदर्स होते हैं उनके द्वारा आपके साथ वो कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और वो ये भाव भी आपके अंदर रहेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पितर मेरे साथ है, मेरी स्पिरिचुअल टीम मेरे साथ है, बस मुझे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा उनको भी प्राउड होगा, क्योंकि आप उनका खून है, उनका वंश है ना, आपने उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है। तो वो भी मेक श्योर करेंगे कि आप ना सही दिशा में, अगर आपने गलती की भी ना तो आपके कान भी खींचेंगे, लेकिन प्यार के साथ। ये बहुत ही वो हल्की सी फेदर्स कैसे होते हैं, वो मुलायम से, मखमली से, तो वैसे हल्की ऊर्जा है। आपको जैसे प्रोटेक्ट भी करेगी, गाइड भी करेगी, आगे बढ़ने में आपको प्रोत्साहन भी देगी। ठीक है, तो आपके पितरों की तरफ से बहुत ही सुंदर गाइडेंस आपके लिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सा कार्ड है ये। इसकी ऊर्जा बहुत लाइट सी, सुंदर सी है, वो बच्चों वाली ऊर्जा। चलिए अब हम देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। Lord Ganesha, infinite abundance obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. आपका दायरा बढ़ेगा अच्छे दोस्तों का, उन लोगों का जो दरअसल आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर सोल फैमिली का भी टच है, लेकिन बहुत सारी मटेरियल वेल्थ, बहुत सारी धन दौलत को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। खुशियों को, सेलिब्रेशन को, जब आपके घर में कोई फंक्शंस हों, वो खुशी वाले फंक्शंस हो, वैसी भी संभावना बहुत रहेगी 2021 में। बहुत बहुत मुबारक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। इनफाइनाइट अबंडेंस, वो खुशियों का अंत नहीं, अबंडेंस का अंत नहीं, ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना, तो उसके बारे में है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कोई ऐसी मेडिटेशन का आरंभ कर सकते हैं, मेडिटेशन करना जो कि स्पेसिफिकली धन के लिए हो, वो भी काम करेगी आपके हक में। लॉर्ड गणेशा की ऊर्जा माँ बाप के प्रति वो समर्पण के भाव को भी दर्शाती है, तो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करना, उनके लिए कोई तोहफा खरीदना को ना बड़े स्तर पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसिव ऊर्जा है। लॉर्ड गणेशा की ऊर्जा बहुत एक्सपेंसिव, वो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी कह लीजिए, वो बड़े स्तर की। तो अपने पेरेंट्स के लिए कोई तोहफा भी खरीद सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी, कोई घर लेकर दे सकते हैं, कोई लोन है उनके ऊपर तो उनका लोन क्लियर कर सकते हो। तो वो कुछ बड़ा करना अपने परिवार वालों के लिए भी। और ये लड्डू अगेन कुछ बड़ी फतेह हासिल करना, कोई नाम रोशन करना, उसकी वजह से घर में लड्डू, मिठाइयाँ, वो चलता रहेगा सिलसिला, तो ये उसके बारे में है। तो लॉर्ड गणेशा आपके स्पिरिट गाइड 2021 में आपको गाइडेंस देते रहेंगे समय समय पर, तो इस ऊर्जा के लिए भी ओपन रहिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके मोनोलॉजी ऑरेकल से। थैंक यू वेरी मच। Pisces, मीन राशि। One more time, please. And Shunya, perfect. Thank you. Take time to breathe out. Disseminating moon. तो यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यहाँ पर प्राणायाम की ऊर्जा है, प्राणायाम करना, योगा करना, जिसके बारे में मैंने पहले आपको हेल्थ में भी मैसेज दिया था कि जितना हो सके हवा के कांटेक्ट में रहना। तो यहाँ पर अगेन ब्रीदिंग के बारे में कुछ ना कुछ है जो कि आप ना अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी मानसिक स्थिति को लेकर कुछ जो कि सही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर भी मोनोलॉजी ऑरेकल से वही उसी गाइडेंस का एक वो टच है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, जितना हो सके अगर प्राणायाम कीजिए, योगा के साथ जुड़िए। कुछ बुरी मेमोरीज है, वो कहते हैं कि योगा उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करता है उन बुरी मेमोरीज को लेट गो करने में। जैसे जैसे आप श्वास को छोड़ेंगे, ये सोचिए कि आपने बुरी मेमोरीज को भी छोड़ रहे हो। अच्छी जब सांस लेते हो तो अच्छी मेमोरीज आपके अंदर जा रही हैं, अच्छी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। तो इस भाव के साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हो और वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। रात का समय खास करके कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। रात को किस अंदाज में सोते हो, क्या क्या करते हो सोने से पहले, उन
सब चीज़ों का भी ध्यान रखो। अगर कुछ बुरी चीज़ें कर रहे हो और सोने से पहले, तो वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करेगा, है ना। तो अच्छी बातें, अच्छी किताबें पढ़कर सो, कम फ़ोन का इस्तेमाल करो, ग्रीन टी पी कर सो, या फिर कोई भी हर्बल टी का सेवन कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी आदतों के बारे में ये ऊर्जा है। तो जितनी हो सके अच्छी आदतों को अपनाइए ताकि आपका जीवन भी निखर सके, ठीक है। तो ये आपके मोनोलॉजी ऑरेकल से। अब हम लास्ट में देखेंगे आपके क्रिस्टल। तो कौन सा क्रिस्टल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2021 में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। One more time please. And शून्य, perfect, थैंक यू। टर्क्वाइज, ओ माय गॉड, ये सेल्फ डिस्कवरी के बारे में होता है। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, यहाँ पर भी हेल्थ का मैसेज, ये सेल्फ डिस्कवरी के बारे में भी होता है बाय द वे, वो हर्मिट कार्ड की ऊर्जा। तो मैं 2 मैसेजेस दूंगी। अगेन, पहला मैसेज हेल्थ के बारे में, जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो गलतियाँ 2020 में की हैं वो 2021 में नहीं दोहरानी है आपको, और उसको उस पावर के साथ जुड़ने में ये स्टोन आपकी मदद कर सकता है। टर्क्वाइज अगर आपके शहर में उपलब्ध हो ज़रूर इसे खरीदिएगा। इसके साथ साथ ये सेल्फ डिस्कवरी के बारे में भी होता है कि अपने इनर वर्क करना, अपने आप को और पहचानना कि आप कौन हैं, आपके कौन सी शैडो वर्क, आपका शैडो सेल्फ क्या है, तो आपको कौन सी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो वो उसके बारे में, हर्मिट कार्ड की ऊर्जा, अपने ऊपर ऊर्जा को लगाना। तो डेफिनेटली ये स्टोन आपको इन सभी चीज़ों को हासिल करने में, इस ऊर्जा के साथ काम करने में आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो या इसी के साथ मैं इस रीडिंग को भी खत्म करूंगी मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो ज़रूर उसे फॉलो कीजिएगा, अपने जीवन को निखारिएगा। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।